पूज्य बाबूजी महाराज का एक छोटा सा लेख है, साधन और उपाय, जिसे शुरू करते हैं। अपना लक्ष्य निश्चित कर लेने के पश्चात हमारे सम्मुख दूसरी समस्या उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन खोजने की होती है। ऋषियों एवं आचार्यों ने इस विषय पर विस्तृत रूप से विचार किया है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के अभ्यास अथवा साधनाएं निर्धारित की हैं जो उनके बताए अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सकें। पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो अकल्पनीय, पूर्ण अथवा परम ब्रह्मा है, हमें उन साधनों को अपनाना होगा जो हमें पूर्ण अनिश्चितत्व की ओर ले जाएं। हमारे जीवन का लक्ष्य, जिसकी पिछले अध्याय में व्याख्या की जा चुकी है, वह अंतिम अवस्था है जहाँ हम अतिक्रियाशील केंद्र अथवा शून्य के बहुत निकट पहुँच जाते हैं, जो समस्त बाह्य सृष्टि का आदि कारण है और जिसमें महाप्रलय में के पश्चात सब कुछ लीन हो जाएगा। इस दशा को पाने के लिए हमें स्वयं शून्य हो जाना पड़ेगा। निसंदेह महाप्रलय के समय हम स्वभावतया उस केंद्र बिंदु पर पहुंच जाएंगे, परंतु हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उसे हम जितनी जल्दी हो सके प्राप्त कर लें, जिससे असंख्य जन्मों के दुखों से हम अपने को बचा सकें। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु को अपने मूल स्रोत तक वापस आने के लिए महाप्रलय अथवा पूर्ण विनाश आवश्यक है, अर्थात हमें अपनी बनाई सभी वस्तुओं को पूर्ण विलयन की दशा में लाना होगा। इसका अर्थ यह है कि हमको अपनी सभी वस्तुओं से मुक्त होना पड़ेगा और उसी नग्न अवस्था को अपनाना होगा जिसमें हम लोग सृष्टि रचना के समय थे। हमारी वस्तुएं संस्कारों के समूह हैं जिनके प्रभाववश उलझने और विभिन्न आवरण उत्पन्न होते हैं, जो हमारी आत्मा को ढके रहते हैं और जो हमारी अपनी ही क्रियाओं और विचारों के परिणाम हैं। हमारे पास मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियाँ हैं जो सभी सचेष्ट हैं। हमारा मस्तिष्क शरीर की क्रियाओं का संचालन करता है। हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। हम उन्हें पसंद या नापसंद करना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे इच्छाएं अंदर प्रवेश करना आरंभ करती हैं और हमारी क्रियाओं को प्रभावित करने लगती हैं। ये घेरे बढ़ते जाते हैं और हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। एक इच्छा पूर्ण हो जाने पर वह अपने स्थान पर सामान्यतया दूसरी इच्छा को जन्म देती है। हम कदाचित क्षण भर के लिए भी उनसे मुक्त नहीं हो पाते। हम अधिकांश वस्तुओं को उनकी प्राप्ति के विचार से देखते हैं। ये इच्छाएं हमारी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को मोड़ती हैं और संस्कार निर्माण की ओर ले जाती हैं। इस प्रकार आत्मा पर ये अधिकाधिक आवरण बढ़ाती जाती हैं। प्रत्येक क्षण की नवीन इच्छाएं एवं उनको पूर्ण करने के हमारे प्रयत्न उन्हें निरंतर बढ़ाते चले जाते हैं। उनकी छाप हमारे कारण शरीर पर तब तक पड़ती रहती है जब तक वे भोग की क्रिया द्वारा समाप्त न हो जाएं। प्रत्येक क्षण निर्मित होने वाले संपूर्ण संस्कारों का भोग साधारणतया पूरे जीवन में भोगा जाना संभव नहीं। फलतः जब हमारा जीवन समाप्त होने को आता है, तब भी हमारे अंदर बहुत से संस्कार एकत्र रहते हैं। ये ही संस्कार हमारे पुनर्जन्म के कारण हो जाते हैं, जिससे उनके भोग की पूर्ति के लिए हमें एक अवसर मिल जाए। किंतु दुर्भाग्यवश उनको समाप्त करने के बजाय हम जितने संस्कार निषेध करते हैं, उनसे कहीं अधिक संस्कार जोड़ लेते हैं। धन्यवाद।